आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो असल में 50 करोड़ साल पहले मरे हुए जीवों का रस है। और सबसे डरावनी बात, वो खत्म हो रहा है हमेशा के लिए। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, जमीन के 5 किलोमीटर नीचे से लेकर आपकी गाड़ी के टैंक तक। और बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां एक गलती से 200 लोगों की जान जा सकती है। वो मोमेंट कौन सा है, ये मैं भाग 4 में बताऊंगा। पहले ये सोचो, 2010 की बात है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ऑयल रिग था, नाम था डीप वाटर होराइजन। उस रात सब कुछ नॉर्मल था, फिर एक वाल्व फेल हुआ, 11 लोग मर गए। 87 दिन तक समुद्र में तेल बहता रहा। इतना तेल बहा कि मैक्सिको की पूरी खाड़ी काली हो गई। और फिर भी अगले दिन से दुनिया में तेल निकालना बंद नहीं हुआ, क्योंकि रुक नहीं सकता। दुनिया को रोज चाहिए 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल। 10 करोड़ बैरल यानी रोज 6000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भर जाए, उतना तेल। तो चलो आज देखते हैं पूरा सफर, शुरू से लेकर आखिर तक, बिना कुछ छोड़े। भाग 1, कच्चा तेल बना कैसे। 50 करोड़ साल पहले की बात है। तब न इंसान थे, न शहर, न सड़कें, बस था एक विशाल समुद्र। और उसमें तैरते थे करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव, जिन्हें कहते हैं प्लैंकटन। ये जीव जब मरे, समुद्र की तली में गिरते गए। ऊपर से मिट्टी आई, रेत आई, चट्टानें आई, और ये दबते गए करोड़ों साल तक। जबरदस्त गर्मी, पागल कर देने वाला दबाव, और इन मरे हुए जीवों का शरीर बदल गया एक काले, गाढ़े, चिपचिपे तरल में, जिसी को कहते हैं क्रूड ऑयल, काला सोना। अब एक जरूरी बात, अगर आज सारा तेल खत्म हो जाए तो दोबारा बनने में फिर 50 करोड़ साल लगेंगे। इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, और इसीलिए दुनिया डरी हुई है। लेकिन रुको, एक चीज जो आपको कोई नहीं बताता, पेट्रोल नेचुरली एक्चुअली रंगहीन होता है, बिल्कुल पानी जैसा। वो जो हल्का पीला रंग दिखता है पेट्रोल में, वो आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है। भाग 2, तेल छिपा कहाँ है और ढूंढते कैसे हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं जमीन के नीचे तेल का कोई तालाब होगा, जैसे अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। नहीं भाई, तेल जमीन के नीचे चट्टानों के छोटे छोटे छेदों में भरा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्पंज में पानी। इन चट्टानों को कहते हैं रिजर्वियर रॉक, और इनके ऊपर एक कठोर ढक्कन जैसी चट्टान होती है, कैप रॉक। ये कैप रॉक तेल को ऊपर आने से रोकती है। तेल नीचे फंसा रहता है तब तक जब तक इंसान ड्रिल करके उसे बाहर न निकाले। अब सबसे बड़ा सवाल, तेल दिखता नहीं, जमीन के अंदर है, ढूंढते कैसे हैं। इसके लिए वैज्ञानिक एक गजब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, साइज्मिक सर्वे। जमीन पर धमाका किया जाता है या भारी ट्रकों से कंपन पैदा की जाती है। ये कंपन जमीन के अंदर जाती है, अलग अलग चट्टानों से टकराकर वापस आती है, और ऊपर लगे सेंसर्स इन्हें पकड़ते हैं। फिर कंप्यूटर इन सिग्नल से जमीन के नीचे का पूरा 3D नक्शा बना देता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। कई बार 500 करोड़ रुपए लगाकर ड्रिल करो और नीचे से निकले सिर्फ पानी। तेल ढूंढना दुनिया के सबसे महंगे जुओं में से एक है। भाग 3, भारत का तेल कहां है। एक इंटरेस्टिंग बात, सऊदी अरेबिया एक दिन में इतना तेल निकालता है जितना भारत पूरे साल में निकालता है। इसीलिए हम 85% तेल इंपोर्ट करते हैं। हर साल 12 लाख करोड़ रुपए का तेल बाहर से आता है। भारत के अपने ऑयल फील्ड्स हैं, राजस्थान का बाड़मेर, गुजरात का अंकलेश्वर, और सबसे बड़ा अरब सागर में मुंबई हाई। 1974 में जब मुंबई हाई में पहली बार ड्रिल बिट नीचे गई, उस मोमेंट ने भारत की एनर्जी हिस्ट्री बदल दी। लेकिन अब ये फील्ड स्लोली खत्म हो रही है। भाग 4, ऑयल रिग, लोहे का राक्षस। याद है मैंने शुरू में बोला था, एक ऐसा मोमेंट जहां एक गलती से 200 लोगों की जान जा सकती है। वो मोमेंट आ गया। ध्यान से सुनो। जब सर्वे से कंफर्म हो जाए कि हां इधर तेल है, तो शुरू होता है असली खेल, ड्रिलिंग। इसके लिए खड़ा किया जाता है ऑयल रिग। 2 तरह के होते हैं। पहला, ऑन शोर रिग, ये जमीन पर लगता है, रेगिस्तान में, मैदानों में, जंगलों में। दूसरा, ऑफ शोर रिग, ये सीधे समुद्र के बीच में खड़ा होता है, 40 मंजिल ऊंचा, लोहे का, तूफानों के बीच। मुंबई हाई इसी की मिसाल है। अब ड्रिलिंग कैसे होती है?
एक भारी ड्रिल बिट लगाई जाती है, हीरे जैसी कठोर धातु से बनी। ये तेज रफ्तार से घूमती है, जमीन को काटती हुई नीचे जाती है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कई बार 5 से 7 किलोमीटर तक। जानते हो वहां नीचे कितनी गर्मी होती है? 60 डिग्री से ज्यादा। जो इंजीनियर्स वहां काम करते हैं उनके लिए ईयर प्लग्स जरूरी होते हैं। ड्रिल की आवाज इतनी तेज होती है कि बहरे हो जाओ। ड्रिल करते समय एक गाढ़ा तरल नीचे भेजा जाता है जिसे कहते हैं ड्रिलिंग मड। ये 3 काम करता है। पहला, ड्रिल बिट को ठंडा रखता है। दूसरा, कटी चट्टान के टुकड़े ऊपर लाता है। तीसरा, जमीन के अंदर के खतरनाक प्रेशर को कंट्रोल करता है। और अब वो मोमेंट जब ड्रिल बिट तेल की लेयर तक पहुंचती है। जमीन के अंदर का प्रेशर इतना जबरदस्त होता कि तेल 30 मीटर ऊंचा फव्वारा बन जाता है। इसे कहते हैं ब्लो आउट। ये वही सिचुएशन है जो डीप वाटर होराइजन में आई थी। 11 लोग गए, समुद्र जला। इसीलिए रिग पर एक 50 टन का विशाल वॉल्व लगा होता है जिसे कहते हैं ब्लो आउट प्रिवेंटर। ये किसी भी इमरजेंसी में पूरे कुएं को सेकंडों में बंद कर सकता है। एक वॉल्व 50 टन का, और उस पर टिकी होती हैं 200 लोगों की जानें। भाग 5, कच्चा तेल रिफाइनरी तक का सफर। तेल निकल गया, लेकिन यह सीधे आपकी गाड़ी में नहीं जाएगा। पहले रिफाइनरी। 3 रास्ते हैं। पहला, पाइपलाइन। भारत में पाइपलाइन नेटवर्क है 35,000 किलोमीटर से ज्यादा, इतना लंबा कि पृथ्वी को लगभग एक बार लपेट सके। दूसरा, समुद्री जहाज। विशाल ऑयल टैंकर्स, एक बार में 20 लाख बैरल। एक बैरल बराबर 159 लीटर। कैलकुलेट करो खुद। तीसरा, ट्रक और रेल, छोटी दूरियों के लिए। भाग 6, रिफाइनरी, असली जादू। अब सबसे धमाकेदार हिस्सा। कच्चा तेल जब रिफाइनरी पहुंचता है वो एक काला बदबूदार गाढ़ा तरल होता है। उसकी बदबू इतनी तेज होती कि पहली बार सूंघने वाला उल्टी कर दे। और रात को रिफाइनरी के पास जाओ, आसमान नारंगी चमकता दिखेगा फ्लेयरिंग से। इस तेल के अंदर हजारों तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। इन सबको अलग अलग करना पड़ता है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, डीसॉल्टिंग। सबसे पहले क्रूड ऑयल में से नमक, गंदगी और पानी अलग किया जाता है, गर्म पानी और इलेक्ट्रिसिटी से। स्टेप 2, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। साफ तेल को एक विशाल भट्टी में भेजा जाता है, 350 से 400 डिग्री तक गर्म। इतनी गर्मी में यह भाप बन जाता है। अब यह भाप एक विशाल टावर में जाती है, डिस्टिलेशन टावर। 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। अंदर कई ट्रेज लगी हैं, नीचे सबसे गर्म, ऊपर सबसे ठंडा। अब देखो साइंस का कमाल। जो चीज ज्यादा टेम्परेचर पर उबलती है वो नीचे रहती है, जो कम टेम्परेचर पर वो ऊपर चली जाती है। तो इस एक टावर में अलग अलग ऊंचाइयों पर मिलता है। ऊपर सबसे ऊपर एलपीजी गैस, ऊपर फिर पेट्रोल, ऊपर फिर नफ्था, ऊपर फिर केरोसिन और जेट फ्यूल, ऊपर फिर डीजल, नीचे सबसे नीचे भारी तेल और बिटुमेन जिससे आपकी सड़कें बनती हैं। एक ही टावर, इतनी सारी चीजें। दिमाग हिल गया ना? और एक बात जो स्कूल में नहीं पढ़ाते, एक बैरल क्रूड ऑयल से सिर्फ 45% पेट्रोल डीजल बनता है। बाकी 55% जाता है प्लास्टिक में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में और यहां तक कि लिपस्टिक में भी। वो जो सड़क पर तारकोल है वो भी उसी क्रूड ऑयल का हिस्सा है। स्टेप 3, क्रैकिंग। जो भारी तेल बचता है उसे तोड़कर और ज्यादा पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ा जाता है, इसे कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। स्टेप 4, शुद्धिकरण। हर प्रोडक्ट में से सल्फर और गंदगी हटाई जाती है। भारत में अब BS6 स्टैंडर्ड लागू है, दुनिया के सबसे सख्त मानकों में से एक। स्टेप 5, ब्लेंडिंग। सही अनुपात में सब मिलाया जाता है, स्पेशल एडिटिव्स डाले जाते हैं और तब बनता है वो पेट्रोल जो आपकी गाड़ी में जाता है। भाग 7, LPG सिलेंडर की असली कहानी। डिस्टिलेशन टावर के सबसे ऊपर से जो गैस निकलती है उसमें होती हैं 2 गैसें, ब्यूटेन और प्रोपेन। इन पर जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा कि गैस तरल बन जाती है।
फिर इन्हें भरा जाता है उन लाल सिलेंडरों में जो आपकी रसोई में हैं। एक सिलेंडर बराबर 14.2 किलो गैस। जब तक वाल्व बंद है, तरल है। जैसे ही वाल्व खुलता है, गैस बनकर बर्नर तक पहुंचती है और आपका खाना पकता है। लेकिन एक जरूरी बात, अगर सिलेंडर लीक हो जाए? एलपीजी हवा से भारी होती है, ये जमीन पर फैलती है, नीचे जमा होती रहती है और एक चिंगारी पूरा घर उड़ सकता है। इसीलिए लीक होने पर खिड़कियां खोलो, फैन मत चलाओ, स्विच मत छुओ, बस घर से बाहर निकलो। भाग 8, पेट्रोल पंप तक और 100 रुपए का सच। रिफाइनरी से बनकर निकलने के बाद पेट्रोल और डीजल स्टोरेज टर्मिनल्स में जाता है। वहां से टैंकर ट्रक्स में भरकर देश भर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है और फिर वो नोजल आपकी गाड़ी के टैंक में जाता है और आप बोलते हो, भैया 500 का डाल दो। लेकिन रुको एक सेकंड, उन 100 रुपए में से एक्चुअली कहां जाते हैं पैसे? लगभग 35 रुपए सरकार का टैक्स, लगभग 15 रुपए डीलर का मार्जिन, सिर्फ 50 रुपए असली तेल की कॉस्ट। इसीलिए जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है, आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स वैसा ही रहता है। तो अगली बार जब पेट्रोल पंप पर खड़े हो या घर का चूल्हा जलाओ, एक सेकंड रुककर सोचना, ये सिर्फ ईंधन नहीं है, ये 50 करोड़ साल पुरानी जिंदगी है जो एक बार खत्म हुई और तेल बन गई और अब आप उसे जला रहे हो। हर बूंद पेट्रोल करोड़ों साल, अरबों डॉलर और लाखों लोगों की जान की बाजी। लेकिन एक आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, सोलर आ रही है, क्या हम 2050 तक पेट्रोल फ्री हो जाएंगे? यस या नो कमेंट में लिखो। और अगर लगता है किसी दोस्त को ये नहीं पता तो शेयर करो, उसे बताओ। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम हर हफ्ते वो चीजें एक्सप्लेन करते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।